हम लोग PWC एंट्रेंस टेस्ट 2023 का फिजिक्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग जानते होंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे नंबर क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतीय धारा की दिशा होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वामावर्त, दक्षिणावर्त, कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त और इनमें से कोई नहीं। आप लोग को लगे हाथ मैंने नीचे में आंसर दे दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी गलत नहीं हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वामावर्त होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, पहला का ए ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि ऑप्शन ए केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, डी चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो। यानी कि इसका दो का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, तो चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होगा तब एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित रहेगा। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तीसरा बोल रहा है प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है ऑप्शन ए उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा प्रबल विद्युतीय वाहक बल, सी प्रबल धारा निम्न विद्युतीय वाहक बल, डी निम्न धारा और निम्न विद्युतीय वाहक बल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न धारा और प्रबल विद्युतीय वाहक बल, यानी कि ऑप्शन बी इसका 100% सही है। अगला देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 4 बोल रहा है छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा BLV/V²। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, BLV इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग पचमा देखते हैं, पचमा क्या बोल रहा है यहाँ पे। पचमा बोल रहा है अनुनय प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा मात्रक क्या होता है, हेनरी, ओम, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, हेनरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं हम लोग, फटाफट कर लेते हैं इसको। 6 नंबर क्या है, निम्न में से कौन से नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, लेंज नियम, फैराडे विद्युतीय विच्छेदन नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लेंज नियम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखते हैं 7 का, हम लोग देखते हैं 7 क्या बोल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स कैसे है मात्रक क्या, ए इंपॉर्टेंट है यानी कि MMI है, VVI है, जो इसको लगाना है लगा सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है, TM² वेब वोल्ट H। तो क्या हो जाएगा इसका H, हेनरी। ठीक है, H फॉर हेनरी याद रखिएगा, हेनरी। अगला हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युतीय क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो क्या बदलता है यहाँ पे, वैद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे बदलता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। 9 का देखते हैं, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया है केवल DC पर, केवल डायरेक्ट करंट, केवल अल्टरनेट करंट, AC और DC दोनों पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल DC पे काम करता है। ठीक है, 10 देखते हैं। 10 ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मुलायम इस्पात, तांबा, स्टेनलेस स्टील, अल्निको। तो इसका क्या हो जाएगा, मुलायम इस्पात, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, तप्त तार। ठीक है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, ऑप्शन ए उच्च ताप, औसत मान, मूल औसत वर्ग धारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, औसत मान। ठीक है, एवरेज वैल्यू, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी ऊंचाई यानी कि सेटअप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब N1 इज ग्रेटर देन N² N2 इज ग्रेटर देन N1 N2 इज N2 इक्वल N1 बराबर 0। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमेशा N2 इज ग्रेटर देन N1 होगा। ठीक है, ये सब फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 13, उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली का प्रभावित विद्युतीय धारा की दिशा होगी।
ऑप्शन 4 दिए गए हैं, वामावर्ती, दक्षिणावर्ती, पहले वामावर्ती, पुनः दक्षिणावर्ती के पहले दक्षिणा के पुनः वामावर्ती। तो इसका सिंपल सा है, वामावर्ती होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सीधा चालक पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच का विभवांतर कौन सा होगा। शून्य रहेगा कि बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा कि दिशा बदलती रहेगी। तो सिंपल सा यह क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं हम लोग 15 क्या बोला है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है टेस्ला, हेनरी, वेबर, जूल सेकेंड। तो इसका क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन सी ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर। डायनमो के कार्य का सिद्धांत का आधारित है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित चुंबकत्व की प्रेरित विद्युतीय। तो क्या है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। तो चलिए यहाँ पे और भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी कभी कभी देखा गया, पूछा गया। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ में t समय सेकंड के चुंबकीय फ्लक्स वेबर में फाई बराबर 6t -5t से परिवर्तित होती है। तो t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी, कौन सा। तो 0.2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।